Hey guys, what's up? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to my podcast. It's exactly 2 AM. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ and you're watching डरना मनाए. आज की कहानी है My Missing Classmate. तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि डरना मनाए. You're watching डरना मनाए. आप सुन रहे हैं माय मिसिंग क्लासमेट भाग 3. मुझे नहीं पता था कि उस दरवाजे के अंदर क्या हो रहा था. बस सामने से रोशनी आ रहा था. किस डायरेक्शन में जाना है हम भूल चुके थे और पीछे जाने का कोई रास्ता था नहीं. जो भी हो, मेरा बैडमिंटन बॉल यहां नहीं गिरा था. हम पीछे मुड़े तो वहां सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की तरह खामोशी थी. मैं उतना भी नहीं डरा था, पर मुझे बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था कि मेरी खून चढ़ रही है. मैंने ली को बोला उस रोशनी की तरफ भागने के लिए, जबकि हमें पता ही नहीं था वो क्या है. एंड में था स्टेयर्स. मुझे याद है हम लोग पागलों की तरह भागते हुए ऊपर आए जैसे ही रोशनी दिखी. हम एलिमेंट्री स्कूल कॉरिडोर से बाहर आए, जो कि स्कूल की बैक डोर की अपोजिट में था. भागते हुए हम दोनों बाहर आए और चैन की सांस ली. पर जैसे ही हम बाहर आए हम दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो गए. एलिमेंट्री स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स के साथ बाहर गेट की तरफ जा रहा था, तो उन्हें फॉलो करते हुए हम दोनों भी बाहर आ पहुंचे. और हम लंच लेने का सोचे भी नहीं और सीधा बैक डोर से अपना स्कूल जा पहुंचे. जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा तो मुझे जियाओ वेन दिखा. उसने कहा कि उसने मेरे और ली के साथ बाहर नहीं आया, तो वो मेरी रैकेट क्लास में लेकर आ गई. मैंने उसे पैन बोइन के रैकेट के बारे में पूछा, तो उसने जो जवाब मुझे दिया वो सुनकर मेरा सर घूम गया. उसने पूछा, पैन बोइन कौन है? मैंने उसे याद दिलवाने की कोशिश की कि क्लास 10 का स्टूडेंट जो हमारे साथ खेल रहा था वही पैन बोइन. तो जियाओ वेन मुझे बीच में ही रोक के बोला कि वो किसी पैन बोइन को नहीं जानता है, तो उसके पास किसी और का रैकेट नहीं है. लंच ब्रेक के बाद मैं भागते हुए क्लास 10 में पहुंचा ली के पास और उसको पैन बोइन के बारे में पूछा. ली अजीब तरीके से बात कर रहा था. वो इतना तेज बात कर रहा था कि कॉरिडोर में हर कोई हमें देख रहा था. ली का आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजता है, जैसे कोई जंगली भेड़िया चिल्ला रहा हो दर्द से. ली मुझे चिल्लाते हुए कहा कि पैन बोइन कहीं खो गया है. यह बात सुनकर मुझे दिल से बहुत बुरा लगा. मेरी मायूसी देखकर ली की आंखों से आंसू निकल आए और उसने रोते हुए कहा कि ये लोग पैन बोइन को पहचानने से इनकार कर रहे हैं. उसी दौरान ग्रेड ग्रुप का लीडर टीचर एक्स पास कर रहा था. हमारे बीच कोई झगड़ा हो रहा है यही सोचकर वो आगे आए. क्लास 10 से स्टूडेंट्स बाहर आने लगे और बोलने लगा कि ली शायद बहुत ज्यादा इरिटेटेड है और उसे हार्ट स्ट्रोक आ सकता है. उसी टाइम 10th की एक लड़की गुजर रही थी, तो मैंने उसे रोका और पूछा पैन बोइन के बारे में. तो उसने कहा कि ली दोपहर में अचानक से वापस आने के बाद से ही पैन बोइन बोल के किसी के बारे में नॉन स्टॉप बात किए जा रहे हैं, पर क्लास 10 में इस नाम का कोई नहीं है. मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है. मैं जल्दी भागते हुए डॉर्मेटरी बिल्डिंग जा पहुंचा और एज यूजुअल वहां पे गेट पे लॉक था. मैं वही बेहोश हो गया और मेरे सर पे चोट आया. शाम की पहली सेक्शन थी केमिस्ट्री और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं उस दिन टीचर ने क्या कहा. मुझे बस इतना याद है कि मैं उस दिन कुछ नहीं सुन रहा था. फर्स्ट क्लास के बाद मैं टीचर जीन के पास गया और वहां भी क्लास 10 के कॉलम में इस नाम का कोई शख्स नहीं था. मैंने टीचर जेन से भी पूछा पैन बोइन के बारे में, पर उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था. मैं बताना भी नहीं चाहता वो शाम मैंने कैसे बिताई.
याओवेन भी मुझे इग्नोर कर रहा था। इवनिंग सेल्फ स्टडी सेशन में हेड टीचर को कहते हुए सुना कि क्लास 10 से एक लड़का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होके उल्टा सीधा कहने लगा है। इस वजह से उसके पेरेंट्स उसे हमारे स्कूल से ले जा रहे हैं। माय मिसिंग क्लासमेट के आज के एपिसोड में बस इतना ही। क्या होता है इसके आगे जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ, साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी और दिल थाम के स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डरना मना है।